आइए इस ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री बेबीलाल संचेती जी से हम बात करें। एफजीआई की वजह से इंडिया के बाहर एजुकेशन का क्या बदलाव हो रहा है, आने वाले भविष्य में एजुकेशन की क्या दिशा होनी चाहिए, ये शांतिलाल जी साहब ने स्टडी करके हमें बताया। उसके साथ साथ उन्होंने जो इंडिया के अंदर स्टडी चल रही इसको कैसे हमें चेंज करना है, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए उनको क्या करना ज़रूरी है, कि जैसे स्टाफ भी प्रोफेशनल चाहिए उनको भी सिखाना ज़रूरी है, ये भी उन्होंने बताया। उसके साथ जो मैनेजमेंट होती है, इनका जो थिंकिंग है, इसको कितना डेवलप करना ज़रूरी है, ये उनके वजह से हमें मालूम पड़ा। FGEI और आपकी ट्रस्ट के दरमियान किन किन बातों में आप लोगों का सहकार्य होता है? FGEI से हमारा जो संबंध होता है, तो हमें बदलाव क्या करना है, जैन समाज के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हमें क्या दिशा देनी है, इकट्ठा सब आके, जैसे आज तक हम लोगों ने जैन समाज ने दान बहुत दिया, लेकिन अपनी इंस्टीट्यूट खड़ी नहीं की थी, खड़ी जो की उसको डेवलप नहीं किया। शांति भाव मुत्था ने जब हमको विजन बताया कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, और जो आने वाला भविष्य है ये पढ़ाई के बगैर चलने वाला नहीं है, तो उसकी दिशा बदल के हम लोगों ने तुरंत उसका फॉलोअप किया, तो उसके नतीजे में आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारी लड़कियां बहुत आगे जा रही है। जैन समाज के लड़के हर साल 65,000 आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की नेशनल फेडरेशन की ओर में रहने के कारण कुछ चीजें काफी आसान हो जाती है? बिल्कुल सही है। जैसे शांति भाव ने नापसा में, अमेरिका में जो लगा था स्टॉल, उसके अंदर उन्होंने इतनी बढ़िया कामगिरी की कि जो आउट ऑफ इंडिया हमारे जैन समाज के लोग थे, उनको भी लगा कि हमारे जो कुछ इंडिया के अंदर जैन भाई है, इनके लिए हमें कुछ करना है, वो भी लोग इस कार्य में जुड़ गए। और जो कंप्यूटर का युग आ रहा है, इसको शांति भाव ने सचमुच में दिशा देके इसको डेवलप करने की बहुत तमन्ना शुरू की है। FGEI की मदद से श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचार्याश्रम ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कई अन्य बातों में FGEI की गाइडेंस उन्हें मिलती रहती है। आज पास वाले गांव से कई छात्र चांदवर गांव में पढ़ने आते हैं। श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचार्याश्रम के स्कूल से मैं ऋत्विका। महाराष्ट्र के बाहर भी FGEI के कार्य का सफल स्वरूप दिखाई देता है। FGEI और उनके कार्य को कई संस्थाओं ने खुद आगे बढ़ के बड़ी ही उत्साह से साथ दिया है। इन्हीं में से एक बेलगांव, कर्नाटक में स्थित भारतेश एजुकेशनल ट्रस्ट भी है। 6 स्कूलों के साथ साथ इस ट्रस्ट के आयुर्वेद, होम्योपैथी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस भी हैं। FGEI का नेटवर्क बढ़ाने में और उसके उद्देश्यों का प्रसार करने में भारतेश एजुकेशनल ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान मिला है। आइए इसकी कुछ ट्रस्टी से बात करते हैं। फेडरेशन ने हमें सिखाया कि एक साथ चलने में और एक साथ काम करने में हम सबका लाभ है। शांतिलाल मुथा जी जो कार्य कर रहे हैं वाकई तारीफ़े काबिल है। उनके कार्य में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आगे चलकर भी उनका कार्य इसी तरह चलता रहे, जिससे कि जैन समुदाय और गरीब समाज दोनों को शिक्षा क्षेत्र में लाभ हो। Even poor people will get a good education. Our vision about education has broadened. FGEI के सहचर्य के कारण शिक्षा के बारे में हमारा दृष्टिकोण व्यापक बना। उन्होंने हमें जब जलगांव के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया, तब हमने पाया कि देश के उच्चतम प्रतिष्ठित लोग वहां उपस्थित थे। इससे हम बहुत प्रेरित हुए। शांतिलाल जी, FGEI और BJS ने शुरू किए हुए कार्य से हमारे वाइस चेयरमैन श्री गोपाल जिनगौड़ा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त 2 पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें से एक था कर्नाटक राज्य की सर्वोत्तम शिक्षा संस्था के लिए और दूसरा था संपूर्ण भारत की सर्वोत्तम शिक्षा संस्था के लिए। थैंक यू सर। नवंबर 2004 में श्री चेंद्रा जैन द्वारा संगठित जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के सौजन्य से बेंगलोर में FGEI का नेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के ज्येष्ठ मंत्रीगण, अधिकारी और 1500 विश्वस्तों की उपस्थिति में FGEI की संकल्पना और योजनाओं का विस्तृत परिचय इस दौरान कराया गया।
सम्मेलन में आयोजित प्रदर्शनी में भारत के कोने-कोने से जैन समाज की करीब 100 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। एक शानदार समारोह में सर्वोत्तम शिक्षा संस्थाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। शांतिलाल जी ने देखे हुए सपने को साकार करना उनके सभी निष्ठावान सहकारियों के योगदान के कारण ही संभव हुआ, जिन्होंने इसके लिए अपना अनमोल समय और श्रम खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर FJEI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। इसी सम्मेलन के दौरान FJEI के एक्शन प्लान 2005 की घोषणा की गई। विश्वस्तों का संस्था के कार्य में सहभाग बढ़ाने के लिए और उन्हें भविष्य के बदलावों से परिचित कराने के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और चर्चा सत्रों का आयोजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समारोह में सहभाग, समय समय पर विश्वस्तों तक शिक्षा संबंधी नई नई जानकारी का प्रसार, ट्रस्ट के प्रशासकीय, वैधानिक और नैतिक मुद्दों पर एक मैनुअल का प्रकाशन इत्यादि उपक्रम इसमें शामिल होंगे। संस्थाओं को अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन, पोटेंशियल असेसमेंट प्रोग्राम, विदेशी संस्थाओं से कोलैबोरेशन के लिए और UGC की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए UGC मान्यता दिलाने में मदद, स्टडी इंडिया प्रोग्राम का विशेष उपक्रम और आदर्श संस्थाओं को पुरस्कारों के अलावा अन्य ठोस कार्यक्रम बनाए जाएंगे। शिक्षकों के लिए विविध प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम और आदर्श शिक्षक पुरस्कारों के अलावा शिक्षकों द्वारा आधुनिक तंत्र विज्ञान के साधन अपनाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए विविध सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ निरंतर संपर्क बनाया जाएगा। एक्शन प्लान 2005 में छात्रों के लिए मूल्याधारित शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा उपक्रम और करियर गाइडेंस कार्यक्रम चलाए जाएंगे। छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, कला और अन्य को करिकुलर एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन किया जाएगा। विविध पुरस्कारों का भी संगठन किया जाएगा। शिक्षा में तंत्र विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अन्य कंप्यूटर सेवाएं किफायती दामों में संस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए ठोस योजनाएं होंगी। और भविष्यानुकूल शिक्षा पद्धति के लिए शिक्षा क्षेत्र में होने वाली जागतिक गतिविधियों का और उनके परिणामों का अभ्यास करने के लिए रिसर्च डेस्क और नॉलेज बैंक की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए जानकारी का प्रसार करने की योजनाएं इत्यादि इसमें शामिल हैं। श्री शांतिलाल जी मूथा के नेतृत्व से प्रेरित FJEI की टीम बड़ी उत्साह से शिक्षा क्षेत्र के इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रही हैं। आशा है कि भारत की अन्य शिक्षा संस्थाएं भी बहुत बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होंगी। इंडिया सुपर पावर होने के लिए अगर हमारे देश की आम जनता अच्छी शिक्षा और ज्ञान के जरिए काबिल बन जाएं, तो भारत की जनसंख्या जो अब तक एक बड़ी समस्या बनी रही है, हमारी शक्ति बन सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत सारे विश्व में सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है।
इसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षा संस्थाएं, ट्रस्टीज, टीचर्स और स्टूडेंट्स का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। इनमें रचनात्मक बदलाव और सुधार लाने के लिए FJEI एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भविष्य में तैयार होने के लिए ये सुधार केवल एक स्कूल और उसके 1000-2000 बच्चों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि मिलजुट कर सारी संस्थाओं में बड़े स्तर पर होने चाहिए। तब चलकर सारे देश में उसके परिणाम दिखाई देंगे। इसीलिए FJEI के जरिए हम एक नॉलेज बैंक के रूप में ये परिवर्तन सारे नेटवर्क में पहुंचाना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। और उसके माध्यम से इस देश में एक शैक्षणिक क्रांति लाने का प्रयास FJEI आने वाले कुछ चंद वर्षों में करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।